सभी को नमस्कार। मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी हिंदी प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी निकेत पर। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। पिछली कक्षा में हमने विकारी और अविकारी शब्दों का जो अंतर है उसे समझा था। साथियों, अब हम यहां से विकारी शब्दों को शुरू कर रहे हैं और विकारी शब्दों में जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हैं, ये चार तरह के विकारी शब्द हमारी भाषा में हैं। उनमें से जो सबसे पहला विकारी शब्द है संज्ञा, इसके संबंध में हम ये कक्षा आरंभ कर रहे हैं। साथियों, कक्षा शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन आपसे रहेगा। मैं भली भांति जानता हूं कि तीसरी कक्षा से मैंने भी और आप सभी ने भी संज्ञा का टॉपिक पढ़ना शुरू किया है। ना केवल हिंदी में बल्कि अंग्रेजी में भी हमने नाउन के रूप में संज्ञा का अध्ययन बखूबी किया है। लेकिन फिर भी परीक्षा में हमारे प्रश्न यहाँ से गलत क्यों हो जाते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो बेरोजगार साथियों के लिए इस गुत्थी को सुलझाना आवश्यक है, परम आवश्यक है। साथियों, मेरा निवेदन यह रहेगा कि जो 8 बिंदु मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये 8 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। अगर आप इन 8 प्रश्नवाचक चिन्हों के संबंध में आश्वस्त हैं कि आप इनका जवाब जानते हैं, तो फिर यह कक्षा आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि इन प्रश्नों का उत्तर देने में आप कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं, हिचकिचाहट हो रही है, तो साथियों, मैं आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं आपको कि यह कक्षा देखने के बाद संज्ञा के संबंध में इन सभी 8 बिंदुओं के अतिरिक्त और भी जो आपके मन में संशय हैं वे बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो शुरू करते हैं कक्षा को। साथियों, पहला जो सवाल है, आप अपने आप से पूछिए कि अर्थहीन संज्ञा कौन सी होती है। कभी इस नज़रिए से आपने देखा है क्या कि संज्ञाओं को जब हम देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो संज्ञा के जो भेद हैं उनमें कौन सी संज्ञाएं ऐसी हैं जिनको अर्थहीन संज्ञा भी कहा जाता है, और कौन सी संज्ञाएं ऐसी हैं, जो दूसरा सवाल देखिए, कि अर्थवान संज्ञाएं कौन सी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जो संज्ञा के भेद हैं वो 3 हैं, 5 हैं या इनसे भी अधिक हैं। तो संज्ञा के हमारे जो भेद किए जाते हैं उनमें कौन सी संज्ञाएं ऐसी हैं जो अर्थहीन कही जाती हैं, कौन सी संज्ञाएं ऐसी हैं जो अर्थवान कही जाती हैं। ये 2 प्रश्न हैं, आप इनका उत्तर तलाशें। तीसरा प्रश्न आता है कि किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं बनता या नहीं बन सकता। ये एक और प्रश्न आपके सामने कि ऐसी कौन सी संज्ञा या संज्ञाएं हैं जो केवल एक वचन रूप में प्रयुक्त होती हैं, उनका बहुवचन रूप नहीं बनता। तो ये एक और प्रश्न है। इसके बाद देखिए, किस संज्ञा के शब्द बहुवचन रूप में आने पर किसी अन्य संज्ञा में बदल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई शब्द है जो वास्तव में अभी भाववाचक संज्ञा का है, लेकिन अगर उस शब्द को बहुवचन रूप में बदल दिया जाए तो फिर वह भाववाचक का नहीं रहेगा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है, अगर उसका बहुवचन आपने बना भी दिया तो फिर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं रहेगा, बल्कि वह दूसरी संज्ञा में चला जाएगा। वह किस संज्ञा में चला जाएगा और क्यों? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर भली भांति समझते हैं तो फिर यह क्लास आपके लिए नहीं है। आगे देखिए, हिंदी में संज्ञा के कितने भेद स्वीकार किए जाते हैं। साथियों, जब हम संज्ञा का टॉपिक लेकर चलते हैं, आप अलग अलग व्याकरण की पुस्तकों में इस टॉपिक को पढ़ते हैं या फिर YouTube के माध्यम से हमारे देश के जो तमाम हिंदी के श्रद्धेय सम्माननीय गुरुजन हैं, वे जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो हर जगह कन्फ्यूजन देखते हैं आप कि संज्ञा के भेद कितने माने जाएं। तो इस मामले में भी अगर आपको कन्फ्यूज है तो यह कक्षा आपके लिए है। इसके बाद देखिए, संज्ञा का एक नाम शायद बहुत से बच्चों ने तो सुना भी नहीं होगा, क्रियार्थक संज्ञा। अगर आपने क्रियार्थक संज्ञा का नाम सुना है तो क्या आप आश्वस्त हैं कि क्रियार्थक संज्ञा वास्तव में कौन सी होती हैं? और यदि नहीं तो यह कक्षा आपको बताएगी कि क्रियार्थक संज्ञाएं क्या होती हैं। साथियों, अगला प्रश्न देखिए कि क्रियार्थक संज्ञा शब्द सदैव एकवचन और पुल्लिंग ही क्यों होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये कथन तो सही है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या ये कथन सत्य है कि क्रियार्थक संज्ञा
जब भी प्रयुक्त होती है तो वह सदैव एक वचन में होती है और पुल्लिंग रूप में होती है, चाहे उसके साथ कोई भी पुल्लिंग रूप हो या स्त्रीलिंग, लेकिन वह जो शब्द है वह सदैव एक वचन और पुल्लिंग ही होता है। और यदि ये कथन सही है तो ऐसा क्यों होता है, यह जानने के लिए भी आपको यह कक्षा देखनी होगी। और अंतिम जो प्रश्न है, आपने अंग्रेजी में यह सुना होगा अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। साथियों, इन्हीं को हिंदी में कहते हैं काउंटेबल यानी गणनीय संज्ञाएं और अनकाउंटेबल यानी अगणनीय संज्ञाएं। तो कौन सी संज्ञाएं हैं जो काउंटेबल होती हैं, कौन सी संज्ञाएं हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं, इनके साथ अगर मैं और ऐड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कौन सी संज्ञाएं मूर्त होती हैं और कौन सी संज्ञाएं अमूर्त होती हैं। यह भी यदि आप नहीं जानते तो यह कक्षा यह सब जानने में आपकी मदद करने वाली है। तो साथियों, ये 8 बिंदु मैंने रखे थे। यदि आपके पास इन 8 का जवाब है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी संज्ञा और पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन यदि इन 8 बिंदुओं में कहीं भी हिचकिचाहट आप महसूस कर रहे हैं तो अगला ये जो कुछ समय है आप इस कक्षा को दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद संज्ञा के संबंध में आपका जो संदेह है, आपकी जो भ्रांतियां हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ से देखिए, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ कि आप सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए संज्ञा के बारे में सामान्य बातें आप खुद भी जानते हैं। इसलिए हम सीधा चलते हैं संज्ञा के। सबसे पहले हम जो 2 महत्वपूर्ण भेद हैं और जिन दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के मन में, उनको क्लियर करते हैं। साथियों, एक सामान्य सी बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा विशिष्ट नामों की सूचक होती है। आप भली भांति जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, यानी व्यक्ति, स्थान, दशा और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वह चाहे इस सृष्टि में है या फिर उसकी कल्पना की गई है, प्रत्येक नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और इस आधार पर हम पहचान करने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होनी चाहिए और जातिवाचक कहाँ पर होगी। तो साथियों, पहला जो भेद हम करते हैं दोनों में, यह यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा विशिष्ट नामों की सूचक होती है। विशिष्ट नाम यानी स्पेसिफिक नाम जो हैं हमारे, यानी हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के अतिरिक्त हमारा एक विशेष इंडिविजुअल नाम हमें घर वालों ने दिया जिससे हमारी पहचान होती है। ऐसे ही हम संसार की किसी भी वस्तु को, किसी स्थान को, किसी शहर को, किसी भी नदी पहाड़ को हमने उसकी स्पेशल पहचान करने के लिए जो स्पेसिफिक नाम दिया, विशिष्ट नाम दिया है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये हम जानते हैं। जैसे इसे आप उदाहरण से समझें। पहले जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक में संपूर्ण जाति या वर्ग की बात होगी। इसे आप ऐसे समझें कि मनुष्य हमारी जाति है, पुरुष और महिलाएं, ये जो दोनों लिंग हैं, ये भी अपने आप में एक वर्ग है मनुष्य का, तो ये भी एक जाति के अंतर्गत आएंगे। महिलाएं बहुत हैं देश में, संसार में। महिला होना उनके एक लिंग की पहचान है, उनकी विशिष्ट पहचान नहीं। तो विशिष्ट पहचान हमारी जो घर वालों ने हमें नाम दिया उस नाम के साथ होती है। इसलिए जो हमारा स्पेसिफिक नाम है वह व्यक्तिवाचक है और जो हमारे वर्ग या जाति का सूचक है वह शब्द हमारी पहचान तो करवाता है, लेकिन वह हमारे वर्ग या जाति की पहचान करवाता है, इसलिए हम उसे जातिवाचक संज्ञा में पढ़ते हैं। देखिए, मोहन, राधा, इसका मतलब यह हुआ कि देश दुनिया का कोई भी पुरुष या महिला, लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, जो भी है, उनका जो भी नाम घर वालों ने दिया वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आप केवल उन्हें मनुष्य, पुरुष, महिला, लड़का, लड़की ये शब्द कहें तो फिर वह उसका जातिवाचक रूप है, क्योंकि यह एक जाति या वर्ग की पहचान है। महिला, लड़का, इन शब्दों से एक वर्ग की पहचान होती है, किसी की स्पेसिफिक पहचान नहीं होती। आगे देखिए, गंगा तो एक नदी का नाम है, स्पेसिफिक पहचान है। हिमालय, ये उस पहाड़ की स्पेसिफिक पहचान है। सरिस्का, तो सरिस्का अभयारण्य जो है अलवर में, उसकी
इस नाम के माध्यम से पहचान होती है तो यह विशिष्ट पहचान है, तो यहाँ होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इधर बात करें तो गंगा की जगह हमने नदी लिखा, हिमालय की जगह पर्वत, अभयारण्य। साथियों, इस शब्द को भी ध्यान से देखना, कई बार विद्यार्थी इस शब्द में शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में धोखा खाते हैं। यह शब्द है अभयारण्य और इसका संधि विच्छेद होता है अभय जोड़ अरण्य। अरण्य कहते हैं वन को, और अभय यानी ऐसा वन क्षेत्र जहाँ वन या जंगल से संबंधित जो जानवर हैं उनके लिए भय रहित जो वन क्षेत्र है उसे कहते हैं अभयारण्य। इसे हम अशुद्ध रूप में ऐसे लिख देते हैं अभयारण्य। तो अभयारण्य कोई शब्द नहीं होता और यह गलत शब्द है अपने आप में। सही शब्द क्या होगा? अभयारण्य। अब देखिए, दिन, वार, माह, इधर देखिए, हम बात करें जनवरी तो एक महीने का नाम अलग से, सोमवार दिन का नाम, ध्रुव तारा एक तारे की स्पेसिफिक पहचान है, उसका नाम है अलग से कि वह ध्रुव तारा है, तो एक पहचान है इसकी इंडिविजुअल। पृथ्वी, तो जो ग्रह हैं उन ग्रहों में पृथ्वी की अलग पहचान है, अलग से नाम है, इसलिए हम इन सबको जातिवाचक में नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक में रखेंगे। सूर्य व्यक्तिवाचक, सूर्य भी एक तारा है लेकिन यह इसका एक स्पेसिफिक नाम हमने रखा सूर्य, तो यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में रहेगा। चांद, चंद्रमा व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। लोकसभा, हम भली भांति जानते हैं कि हमारी संसद जिसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। संसद के तीनों अंगों की बात करें, तीसरा राष्ट्रपति, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा तो दोनों ही शब्द क्योंकि विशेष अर्थ को, विशिष्ट अर्थ को प्रयुक्त करते हैं, तो यहाँ पर यह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति की बात करें इन्हीं में तो दिन, वार, माह, ग्रह, तारा या केवल सभा, संगठन, मंडल ये कहें तो फिर जाति। ऐसे देखिए, देशों के नाम, भारत, राजस्थान, जयपुर, किसी भी देश का नाम, किसी भी राज्य का नाम, किसी भी शहर का नाम, किसी भी गांव का, ढाणी का नाम, मोहल्ले का नाम, किसी नुक्कड़ का नाम, चौक का नाम, किसी दुकान का नाम, किसी मार्केट का नाम, जैसे हमने कहा कि नेहरू मार्केट, तो वहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन केवल हम मार्केट कहें या बाजार कहें तो वह संज्ञा होगी जातिवाचक। और मैं समझता हूं कि आप सभी समझते हैं इन्हें। गांधी पार्क, सुभाष चौक, कामधेनु, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, देवताओं की एक विशिष्ट गाय थी और उस गाय का नाम था कामधेनु। यह गाय का नाम था, एक विशेष गाय का नाम अलग से दिया हुआ था कामधेनु। आपके घर में भी हो सकता है कि पालतू गाय है, बकरी है, भैंस है या फिर कुत्ता है, बिल्ली है, और उनको आप कोई ना कोई नाम दे देते हैं। उन्हें, जो घर में पालतू जानवर हैं उनको आप नाम दे देते हैं। कुत्ते को आप, कोई टॉमी कहता है, कोई किसी भी नाम से पुकारता है, तो वह नाम जो आपने दिया है उस नाम में तो रहेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि आप केवल उसे कुत्ता, बिल्ली या गाय, भैंस, बकरी कहेंगे तो वह फिर होगी उसकी जाति, तो जातिवाचक संज्ञा वहां पर रहेगी। तो कामधेनु एक गाय का नाम, और ऐरावत जो इंद्र का हाथी था उसे, उसका नाम था ऐरावत। ऐसे ही हम चेतक कह सकते हैं, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, तो चेतक उस घोड़े को अलग से नाम दिया गया, इसलिए वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन केवल घोड़ा, गधा, ऊंट हम कहें तो जातिवाचक होगी। और देखिए, रामायण यानी धर्म ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों के नाम, तो केवल ग्रंथों की बात नहीं है, पुस्तकों के नाम आप कहें, उपन्यास गोदान की बात करें, कर्म भूमि, रंग भूमि, या कोई भी और उपन्यास की हम बात करें, मैला आंचल आप कहेंगे, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि वह उस पुस्तक का विशिष्ट नाम है, उस उपन्यास का विशिष्ट नाम है। दैनिक भास्कर एक अखबार का नाम है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक। इंडिया टुडे एक पत्रिका का नाम है, व्यक्तिवाचक। उदय सागर झील तो फिर व्यक्तिवाचक। और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये दिशाओं के नाम हैं, ये भी क्या रहेंगे? व्यक्तिवाचक। तो साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि जो भी संसार में जिसकी कल्पना की गई या जो प्रकृति में स्थित है, उनके लिए हमने कोई ना कोई नाम अवश्य रखा है, और वह नाम दो आधारों पर रखा जाता है। एक तो उसके समान संपूर्ण प्रजाति का नाम होता है, उस नाम को हम जातिवाचक संज्ञा में काउंट करते हैं, और एक नाम
अपनी जाति से उसे अलग करता है, विशिष्ट बनाता है, जो उनका पर्सनल नाम होता है। जैसे आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको घर वालों ने कोई ना कोई नाम दिया है, तो इस तरह से अलग से जो नाम दिया गया, जो विशेष रूप से आपका है, वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और यह जानकारी तो आप सभी को है, एक बार इनको भी देख लें। देश, राज्य, राजधानी कहें, शहर कहें, गांव कहें, मैदान कहें, चौक कहें, गाय, बकरी, हाथी, ग्रंथ, पुस्तक, अखबार, पत्रिका, झील। यहाँ थोड़ा ध्यान दें साथियों, पेड़ पौधे, पेड़ शब्द भी जाति है, पौधे शब्द भी जाति है, पशु पक्षी, पशु भी जाति है, पक्षी भी जाति है, फल और सब्जी, तो फल शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है, सब्जी भी जातिवाचक संज्ञा है। और इन पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फल फूल, सब्जी, इन सभी के नाम, जैसे हम बात करें पेड़ पौधों में नीम, पीपल, बरगद, तो ये भी जातिवाचक रहेंगे। पशु पक्षियों में हम बात करें तो आप कहें शेर, बाघ, बघेरा, गाय, भेड़, बकरी, या फिर पक्षियों में मोर, कबूतर, तीतर, जो भी कहेंगे तो ये सभी जातिवाचक होंगे। फल यानी आम, सेब, जो भी हैं आपके, चीकू, ये सभी फल जातिवाचक शब्द होंगे। सभी सब्जियों के नाम जातिवाचक होंगे। और सब्जियों के नाम में आप आलू, मटर, गोभी, टमाटर, जो भी हैं, ये सभी जातिवाचक माने जाएंगे। आभूषण और वस्त्रों के नाम, जो हमारे पैंट, शर्ट, जो भी हैं, साड़ी और आभूषण, जैसे गले का हार है आपका, पायल है, जो भी ये हमारे आभूषण हैं जो शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उन आभूषणों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम जब समूहवाचक और द्रव्यवाचक की बात करेंगे तब थोड़ा रुकेंगे, लेकिन बहरहाल आप केवल इन्हें ये मानकर चलें कि यह जो आधुनिक वर्गीकरण हमारी हिंदी में संज्ञा का किया जाता है उसमें ये जातिवाचक रहेंगे। तो साथियों, ये जो बातें हमने की, ये वे बातें हैं जिन्हें मैंने जल्दी में बताया, और इसलिए जल्दी में बताया क्योंकि आप सभी बखूबी इस वर्गीकरण को समझते हैं, इतना तो सभी जानते हैं। अब यहाँ से हमारी जो वास्तविक संज्ञा की पहचान है वो आरंभ होती है। साथियों, मैंने जब वो 8 बिंदु आपके सामने रखे, उनमें पहला बिंदु यह था कि कौन सी संज्ञाएं अर्थहीन होती हैं। और ये अपने आप में एक नई बात है कि क्या संज्ञा वास्तव में अर्थहीन हो सकती है। जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, संज्ञाएं अर्थहीन होती हैं। अर्थहीन कैसे होती हैं ये समझिए। देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं वे अर्थहीन होते हैं। क्यों होते हैं? आप इनमें से किसी भी शब्द को उठा लें। जैसे हमने पहला एक शब्द लिया, मान लो कि मोहन एक शब्द है जो व्यक्तिवाचक है। इसे अर्थहीन इसलिए कहा जाता है कि मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। मोहन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोहन का अर्थ होता है जो मोहने वाला है, यानी आपके मन को जो मोह लेता है उसी को हम क्या कहते हैं? मोहन। अब जिस बच्चे का नाम या जिस व्यक्ति का नाम मोहन है, यह जरूरी नहीं कि वह बच्चा सभी के मन को मोहने वाला हो। अर्थात घर वालों ने उसको नाम मोहन दे दिया, लेकिन उसको नाम इस शर्त पर नहीं दिया गया, उसके विशेष कोई ऐसे गुण पर नहीं दिया गया कि उसके अंदर किसी को मोहने का गुण है। और देखो, जैसे मान लो आप देखते हैं लड़कियों के नाम, किसी का नाम है खुशबू। अब नाम तो घर वालों ने रख दिया खुशबू, और खुशबू अगर 10 दिन तक नहाएगी नहीं तो बदबू दे रही है, ऐसा हो सकता है। यानी उसका नाम खुशबू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह महक रही है, उसमें सुगंध आ रही है इसलिए उसका नाम खुशबू है। ऐसा कोई गुण उसमें नहीं होता, बस केवल पहचान के लिए संकेत स्वरूप ही है नाम, घर वालों ने उसे दिया है। तो शब्द का अर्थ कुछ और होता है और वह पहचान के रूप में किसी को दे दिया जाता है, अर्थ के साथ वह मैच नहीं करता, इसलिए कहा जाता है कि सामान्यतः जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वे अर्थहीन होती हैं। दूसरा और देखें इसमें, ये जो नाम हैं इन नामों को बदला भी जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कई बार देखते हैं कि किसी की शादी होती है, आजकल जो नाम है लड़के लड़कियों के लगभग एक जैसे होने लगे। आप देखेंगे प्रमोद नाम को लिया तो प्रमोद नाम की लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। संजू यानी संजय लड़के होते हैं, संजू नाम की लड़कियां भी होती हैं।
तो इस तरह जब कोई ऐसा संयोग हो जाए कि आप शादी कर रहे हैं, उसमें दूल्हे का नाम भी प्रमोद है और दुल्हन का नाम भी प्रमोद है, या दोनों का नाम संजू है, तो इस स्थिति में अक्सर हमने देखा है कि जो दुल्हन है उसका नाम ससुराल में आने पर बदल दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये जो पहचान के लिए विशिष्ट नाम दिया गया है, यह नाम उस व्यक्ति के गुणों के आधार पर नहीं दिया गया, बल्कि केवल पहचान सूचक है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर इसे बदल भी दिया जाए तो समाज उस बदले हुए नाम को स्वीकार कर लेता है। इस चीज़ को यहाँ पर समझें आप जातिवाचक में, क्योंकि यहाँ जातिवाचक अर्थवान संज्ञाएं होती हैं। अर्थवान, इसको समझें आप। एक और उदाहरण यहाँ से मैं पहले देता हूँ आपको कि मालिक और नौकर का अगर एक ही नाम हो तो अक्सर जो नौकर है उसका नाम बदल दिया जाता है और घर के लोग और दूसरे लोग उसे उस दिए हुए नए नाम से पहचानना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप यहाँ जो हमारे नाम आ रहे हैं, हमने ये देखा मनुष्य, पुरुष, ये लड़की, और इसमें आपने देखा पर्वत। क्या पर्वत को हम नदी कह सकते हैं? किसी भी स्थिति में क्या हम पर्वत को नदी नाम में बदल सकते हैं क्या? और यदि हम बदलेंगे तो क्या समाज उसे स्वीकार कर लेगा या उसी अर्थ में उसको ग्रहण कर लेगा? जैसे मैंने बताया कि पति पत्नी में से पत्नी का नाम बदल दिया जाता है और समाज उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहां जो जाति सूचक शब्द हैं, इस संज्ञा के जो शब्द हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हें बदलेंगे तो कोई उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप सड़क को, कल से आपने ये तय कर लिया कि मैं सड़क को सड़क न कहकर मैदान कहूँगा और मैदान को सड़क कहूँगा, तो क्या समाज और जनता आपके द्वारा उस परिवर्तित नाम को स्वीकार करेंगे? अर्थात कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं, जो नाम होते हैं, उन नामों में अर्थ छिपा हुआ है। क्या अर्थ छिपा हुआ है? पर्वत है तो पर्वत में एक अर्थ है कि वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जो धरातल से ऊपर उठा हुआ है, जो पत्थरों से बना हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। अब वह यहाँ पर वो पर्वत जयपुर में हो सकता है, झुंझुनू में हो सकता है, या फिर पूरी अरावली श्रृंखला को लें, हिमालय को लें, विंध्याचल को लें, तो उसे पर्वत ही कहेंगे। किसी पर्वत को नदी नहीं कह सकते। ऐसे ही जो बहते हुए पानी की धारा है उसको हमने नदी नाम दिया तो उसे नदी के रूप में ही हम संबोधित करेंगे। तो नदी का हमने एक अर्थ हमारे दिमाग में है। जैसे मान लो किसी का नाम गिरधारी है, गांव में आप देखते हैं कि गिरधारी, बनवारी, इस तरह के नाम होते हैं। अब गिरधारी नाम उसको दिया घर वालों ने, तो क्या वह गिरी को उठाता है, धारण करता है, इसलिए गिरधारी है? नहीं, केवल उसकी पहचान के लिए उसे गिरधारी बनाया गया। और हो सकता है ज़रूरत पड़े तो गिरधारी अपना नाम भी बदल दे, अखबार में निकलवाएगा, प्रोसेस पूरी करेगा और गिरधारी किस गए, गिरधारी क्या बन गया? तो गिरधारी मुरलीधर बन गया और हम उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जो देश है वह राज्य नहीं बन सकता या राजधानी नहीं बन सकता, वह देश ही रहेगा। मैदान गांव नहीं बन सकता, गांव चौक नहीं बन सकता, या जो पक्षी को आप पशु नहीं कह सकते, पशु को आप पक्षी नहीं कह सकते। इस तरह से जो जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं उनका एक निश्चित अर्थ है और उस अर्थ के साथ उनकी पहचान है। इसलिए कहते हैं कि जातिवाचक संज्ञाएं अर्थवान होती हैं, जबकि आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सामान्यतः क्या होती हैं? अर्थहीन। साथियों, यहाँ सामान्यतः शब्द क्यों लगाया गया है? सामान्यतः इसलिए लगाया गया कि कुछ स्थितियों में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी अर्थवान होती है। और वे स्थितियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, जहां आपकी व्यक्तिवाचक अर्थवान होती है वे स्थितियां हैं, जैसे हम कहें ईश्वर, तो ईश्वर भी व्यक्तिवाचक शब्द है। सारे संसार का जो मालिक है वह ईश्वर है, और उनकी हम जिस रूप में आराधना करते हैं, तो यह व्यक्तिवाचक होने के साथ साथ इसका अर्थ भी निश्चित है। हम कहें परमात्मा, हम कहें ब्रह्मांड, तो ये जो शब्द हैं, यह शब्द जातिवाचक, व्यक्तिवाचक होने के बावजूद अर्थवान हैं, अर्थहीन
नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो शब्द हैं वो अर्थहीन होते हैं। इसलिए यह तथ्य निकलकर सामने आता है कि सामान्यतः व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द अर्थहीन होते हैं, उनका वस्तु के गुणों से कोई संबंध नहीं होता उन गुणों से, इसलिए उन्हें अर्थहीन कहते हैं। जबकि जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं वे अर्थवान होते हैं। अगली बात, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं। साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बनता ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। और यदि आप जबरदस्ती बनाने का प्रयास भी करेंगे कहीं कहीं, तो फिर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहेगी, बल्कि वह जातिवाचक बन जाएगी। तो गांठ बांध लें, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन रूप में होती है, इनका बहुवचन नहीं बनता। जबकि जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन भी होती हैं और इनका बहुवचन रूप भी होता है। तो ये आप अच्छे से समझ लें कि दोनों रूपों में केवल जातिवाचक संज्ञा होती है, बाकी व्यक्तिवाचक और भाववाचक दोनों ही संज्ञाओं के बहुवचन नहीं बनते। और यदि बहुवचन बनाए भी जाते हैं जबरदस्ती, तो फिर वह शब्द इन संज्ञाओं का नहीं रहता, बल्कि जातिवाचक अर्थ देना शुरू कर देता है। और कौन सी स्थितियां हैं जहां व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हमें देखना चाहिए, ये हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब यहाँ से देखिए, अब हम देखते हैं कि किन स्थितियों में कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द जातिवाचक बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द उपमान के रूप में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखिए, उपमान, आप अगर साहित्य के विद्यार्थी हैं तो बहुत आसानी से, सहजता से उपमान का मतलब समझते हैं। और यदि आप साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं तो कहने का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति को जब दूसरे व्यक्ति की उपाधि दी जाती है, तो फिर वह जो उपमान शब्द होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है, यानी वह शब्द जातिवाचक के रूप में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण से समझिए कि आज भी देश में जयचंदों की कमी नहीं है। साथियों, जयचंद किसी व्यक्ति का नाम होता है, और किसी व्यक्ति का नाम आप भली भांति जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। तो जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है, लेकिन यहाँ इसका बहुवचन भी हो गया है। जयचंद का हमने क्या कर दिया, जयचंदों। तो आज भी देश में जयचंदों की कमी नहीं है। आप भली भांति जानते होंगे, पृथ्वीराज चौहान की कहानी, जीवन गाथा जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कन्नौज के राजा जयचंद पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने ही मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करने के लिए आमंत्रित किया था। इस तरह के आरोप लगते हैं। और जयचंद ने तराइन के उस दूसरे युद्ध में या पहले युद्ध में, दोनों युद्धों में पृथ्वीराज चौहान की कोई मदद नहीं की थी, तो उन्हें हम देशद्रोही मानते हैं। जयचंद की जो पहचान है वो किस रूप में हो जाती है, देशद्रोही के रूप में। और यहाँ ये जो वाक्य है कि आज भी देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसका मतलब यहाँ इंडिविजुअल जयचंद की बात नहीं हो रही है, बल्कि देशद्रोहियों की बात हो रही है, जो देश के खिलाफ है उनकी बात हो रही है। तो यह शब्द यहाँ व्यक्तिवाचक न माना जाकर इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में माना जाएगा। दूसरा देखिए, हमारे बीच भी कोई विभीषण बैठा है। आप भली भांति जानते हैं कि लंका के जो राजा थे रावण का भाई विभीषण, जो दूसरे दल में जाकर मिल गया था, यानी राम के दल में जाकर मिल गया था। और रावण और लंका की जो कमजोरियां थी, वो सभी कमजोरियां राम को जिस व्यक्ति ने बताई वे थे विभीषण। साथियों, विभीषण राम के भक्त जरूर थे, लेकिन अपने देश के साथ द्रोह करने के कारण उनका बहुत ज़्यादा सम्मान साहित्य ने नहीं किया है। इसलिए हमारे बीच भी कोई विभीषण बैठा है, इसका तात्पर्य यहाँ विभीषण का अर्थ केवल एक इंडिविजुअल रावण के भाई विभीषण से नहीं है, बल्कि कि कोई भेद देने वाला, हमारा भेद दूसरों तक पहुँचाने वाला, हमारी बात को लीक आउट करने वाला, हमारी गोपनीयता को भंग करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति हमारे बीच बैठा है, जिसको हमने क्या कहा, विभीषण बैठा है। तो यहाँ विभीषण शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर जातिवाचक माना जाएगा, क्योंकि यह उपमान के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कई बार देखिए, आप देखते हैं कि किसी के बारे में हम टीका टिप्पणी करते हैं तो कहते हैं कि अच्छा, आप तो बड़ी सती सावित्री हैं। अब सती सावित्री की कहानी तो आपने सुनी होगी। सत्यवान राजा की जो पत्नी थी सावित्री, और
ये सती के रूप में इनकी पहचान है। अपने सत्य के लिए इन्होंने यमराज को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, पराजित कर दिया था। तो उनके सत्य की यहाँ पे बात हो रही है। तो किसी महिला को जब सती सावित्री कहा जाता है तो यहाँ सावित्री का अर्थ पतिव्रता स्त्री के रूप में पहचाना जा सकता है। तो यह सावित्री भी किसी एक महिला का नाम न होकर एक जाति के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ, तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ रहेगी। हाँ, अगर वाक्य ऐसे होता कि सावित्री सत्यवान की पत्नी थी तो वहाँ निश्चित रूप से सावित्री शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन उपमान के रूप में सावित्री है तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। और देखिए, सचिन तेंदुलकर भारत का ब्रेडमैन है। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम क्रिकेट बल्लेबाज सर डॉन ब्रेडमैन, और उनकी उपाधि से सुशोभित किया गया जो भारत के महानतम बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर को, इसलिए कहा जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर भारत के ब्रेडमैन हैं। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जो ब्रेडमैन हैं ये एक उपमान के रूप में यहाँ पे रखे गए हैं, प्रस्तुत हैं, और इसलिए ब्रेडमैन शब्द में जो संज्ञा होगी वह जातिवाचक होगी, व्यक्तिवाचक नहीं। और यही ब्रेडमैन व्यक्तिवाचक कब बन जाएंगे? जब हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ब्रेडमैन के जैसा दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर ब्रेडमैन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कालिदास संस्कृत का शेक्सपियर है। साथियों, शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के नाटककार, ड्रामा जो लिखे उन्होंने थे, और कालिदास संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि हुए हैं। तो कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ शेक्सपियर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। कालिदास में तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन शेक्सपियर उपमान के रूप में प्रयुक्त हुआ, तो यहाँ पर इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक ऐसे ही तुम तो बड़े हरिश्चंद्र की औलाद हो, ऐसा हम अक्सर आपसी झगड़े में किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। जब आपको कोई कह रहा है कि तुम झूठे हो, तो आप उसको जवाब क्या देते हो कि अच्छा तू तो बड़ा हरिश्चंद्र की औलाद है। तो यहाँ जो हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, उनसे यह शब्द एक सत्यवादियों के लिए प्रयुक्त होने लगा, और इसलिए यहाँ हरिश्चंद्र शब्द जो है वह क्या है? तो यह जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक के रूप में इसे नहीं मानेंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जब कोई व्यक्तिवाचक शब्द उपमान के रूप में प्रयुक्त होता है तो फिर वहाँ पर उसे जातिवाचक समझा जाए। ठीक ऐसे ही देखिए, जातिवाचक संज्ञा का शब्द जब किसी विशेष व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वह व्यक्तिवाचक बन जाता है। साथियों, इसे आप ऐसे समझें कि सभी लोगों के जो सरनेम हैं, जैसे कोई जांगीर लगाता, कोई राजपूत, शर्मा, वर्मा, अग्रवाल, जो भी हैं, ये सरनेम सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सरनेम उन व्यक्तियों की पहचान बन जाता है। उस सरनेम से भी बोलते हैं तो हम सीधा उसी व्यक्ति को समझ लेते हैं। जैसे नेहरू कहने पर हम सीधा पंडित जवाहरलाल नेहरू पर पहुंच जाते हैं, गांधी जी कहने पर हम महात्मा गांधी को समझ जाते हैं। ऐसे ही कुछ उपाधियाँ किसी को मिली होती हैं, तो उन उपाधियों से, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तो हम कहें कि आज़ादी के आंदोलन में नेताजी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ नेताजी शब्द एक उपाधि के रूप में है, वह किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, वह उपाधि है। लेकिन हम यह सुनते ही सुभाष चंद्र बोस को समझ जाते हैं, तो फिर यह जातिवाचक शब्द भी क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक बन जाएगा। जैसे देखिए, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ गांधी सरनेम है, तो गांधी तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं हमें क्लियर हो जाता है कि बात मोहनदास करमचंद गांधी की हो रही है। इसलिए यह गांधी जी शब्द यहाँ क्या माना जाए? तो यहाँ पर गांधी जी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में माना जाएगा, जातिवाचक में नहीं। तो ये ध्यान रखना है हमें। पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे या प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो आप भली भांति समझ जाएंगे कि यहाँ पंडित जी किसे कहा जा रहा है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो यह पंडित जी शब्द, वैसे तो ये होता है पंडित शब्द जातिवाचक, लेकिन यहाँ इस वाक्य में किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो यह व्यक्तिवाचक रूप में माना जाएगा। एकीकरण में, देश के एकीकरण में सरदार का योगदान या पटेल का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। तो
पटेल कहें या सरदार कहें, आप सीधा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर पहुंचेंगे। लौह पुरुष कहेंगे तो भी वहीं पहुंचेंगे। तो फिर यह शब्द जातिवाचक होने के बावजूद किस रूप में यहाँ पे प्रदर्शित हुआ है, यहाँ पे रखा गया है, तो यह व्यक्तिवाचक माना जाएगा। तेंदुलकर महान बल्लेबाज हैं, तो सभी समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है, सचिन तेंदुलकर की हो रही है। तो यह तेंदुलकर शब्द एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन इस वाक्य को देखते ही हम इसे व्यक्ति विशेष के रूप में पहचान करते हैं, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक इसे माना जाएगा। साथियों, इसके अतिरिक्त भाववाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक संज्ञा बनती हैं। एक दूसरी संज्ञाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं। आगे की बातें हम करेंगे इसी संज्ञा टॉपिक के अगले वीडियो में, यानी भाग 2। इसके बाद आप जरूर देखें, ताकि यहाँ से आगे की जो बातें हैं जिसमें हम क्रियार्थक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है इनके बारे में पढ़ेंगे। विशेषणों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, और विशेषणों से केवल भाववाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा का भी निर्माण विशेषणों के द्वारा होता है। तो वे भी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।